इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो हम चालू ही कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के साथ चलता रहेगा, ठीक है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड, आईएसएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे पढ़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें केवल हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट कौन कौन से, जैसे कि आपका यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 में पढ़ाऊंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में देखो क्या होता क्या है। यहाँ पे मेन रोल है आपका पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का रोल है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम पार्ट 5 में पढ़ाने वाले हैं। पार्ट 5 में पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे पार्ट 1 में क्या पढ़ाया जाएगा, पार्ट 2 में क्या पढ़ाया जाएगा, पार्ट 3 में क्या पढ़ाया जाएगा, पार्ट 4 में क्या पढ़ाया जाएगा, पार्ट 5 में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 5 तक आपको ये है कि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, पहले हम सारे कॉन्सेप्ट आपको बताते चलेंगे, ठीक है। इसमें से पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ तक यूज होता है, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का भी पार्ट 5 में बता रहा हूँ। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस ही है। यहाँ पे क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और जो पार्ट 4 में आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज, और ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले होते हैं उनका यूज मिलेगा। और पार्ट फर्स्ट में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज आपको मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पार्ट सेकंड में आपको जो वैल्यू है, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, ठीक है, ये इसमें मिलेंगे। और पार्ट थर्ड में आपको जो है ना, जो 90s के एंगल होते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये इसमें पार्ट थर्ड में मिलेगा, ठीक है। चलिए एक एक को कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूं। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट यहां में बता दूंगा। पार्ट फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट को लेकर चलते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। पार्ट थर्ड और पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। एंड पार्ट 5 जो हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए पार्ट फर्स्ट देखो, पार्ट फर्स्ट में कितना आपको प्रिपेयर रखना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हमेशा याद रखना, राइट एंगल की बात होगी। राइट एंगल ट्रायंगल आपका शो होगा और ये आपका 90 डिग्री होगा। जब भी एंगल देखो, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल मींस थीटा की जगह पे आपका ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, लेकिन कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, इसको चाहे आप ए मान लीजिए चाहे थीटा मान लीजिए, इसकी जगह पे ए बी सी डी हो सकता है। ये आपका होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। ये तीन चीजें क्लियर है। और ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी होगा ये चीज। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। अभी मैंने सबको स्क्वायर और क्यूब की बात की थी। स्क्वायर और क्यूब आप 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और क्यूब जो है 30 तक याद कर लीजिए। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर का रोल बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको हम बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और आपका लास्ट में कॉट थीटा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम बता दे रहे हैं, बहुत मस्त है, बिंदास एकदम, ठीक है। यहाँ पे ये होता है पागल बुढ़ा पागल, मतलब पी फॉर पागल, बी फॉर बुढ़ा, पी फॉर पागल, पागल बुढ़ा पागल, ठीक है। अपॉन हम हैं बुढ़ा, मतलब मैं किसी का तो नहीं वो डिमोटिवेट किसी को कर रहा हूं, लेकिन खुद को ही मैं कह रहा हूं, मैं ही बुढ़ा हूं, मैं ही पागल हूं, बस सीधी सी बात। तो पी फॉर पागल, बी फॉर बुढ़ा, पी फॉर पागल, पागल बुढ़ा पागल, और एच फॉर हम हैं, एच फॉर है, बी फॉर बुढ़ा, हम है बुढ़ा, ठीक है। तो देखो पहली जो ये आपको रेशियो दिख रहा है,
इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? ये साइन थीटा की वैल्यू है। बीच वाली जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू है, और थर्ड वाली जो है आपकी टेन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर ये वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस ये वाली साइड। और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये वाली साइड और हाइपोटेनियस आपकी ये वाली साइड, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब p अपॉन b। ये हो गया p अपॉन b। इतना आपको क्लियर हुआ? राइट, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या करेंगे, जो कोसेक थीटा की वैल्यू है वो आपकी साइन के उल्टा होती है। साइन साइन थीटा की वैल्यू का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो आपकी कोसेक थीटा निकल आता है। तो हो जाएगा एच अपॉन पी, मतलब ये पी अपॉन एच था, एच अपॉन पी। फिर सेक थीटा की वैल्यू करेंगे तो कॉस का उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टैन का उल्टा हो जाएगा बी अपॉन पी। तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पार्ट फर्स्ट में आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में क्या है? अब यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी होंगी। साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक, कॉसेक, सभी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालना होगा? सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू याद है, वो बहुत मैं इजी तरीके से आपको सारी वैल्यू निकालना बता देंगे। देखो यहाँ पे हम रखेंगे थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा चलेगा, यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये आपकी थीटा वाली लाइन है। मैं टेबल बनाना पूरा बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, उसके बाद ये आपका 45 डिग्री, उसके बाद आपका ये 60 डिग्री, इसके बाद आपका ये 90 डिग्री। बहुत इजी तरीके से आप सीख पाओगे इस टेबल को, और इस टेबल का यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। देखिए, देखिए, देखो साइन की वैल्यू केवल आपको याद रखनी है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 40 की वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ये आपको केवल याद रखना होगा, बार बार आप लिखते रहिए। ये जब याद हो जाएगा तो फिर आगे वाले आप आराम से निकाल लोगे। तो जिसको ये चीज याद है, साइन साइन की वैल्यू याद है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 जो है 1, जिसको ये वैल्यू याद है उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब आता है कॉस। कॉस 0 की वैल्यू, तो कॉस 0 की वैल्यू में आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि ये 0 जो है ये आप इधर से ऐसे लिख दीजिए, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, कॉस 40 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस की वैल्यू। अब टेन की वैल्यू क्या होगी? आपको डिवाइड कराना है भाई। 1 का 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। 0 को 1 से अपन डिवाइड कराएंगे तो इनफाइनाइट होगा, और नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे सबसे मजेदार का इंटरेस्टिंग चीज है। अब साइन की वैल्यू जो होती, कोसेक की वैल्यू जो होगी साइन के उल्टा होगी। 0/0 करेंगे नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा करेंगे साइन का तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 45 तो √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और इसका जब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, अब सेक में क्या है, कॉस वाली वैल्यू उल्टा करनी है, 1 का 1 ही रहेगा, और इसका हो जाएगा 2/√3, और ये आपको हो जाएगा √2 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 2, और 0/0 करेंगे नॉट डिफाइंड। उसके बाद आते हैं tan। तो tan का उल्टा तो भाई 0/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 तो ये √3 हो जाएगा,
और ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और 1/1 जो हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपके हो गए पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या है कि इसका यूज करके हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे आईएसएससी का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड इस वीडियो में हम बात कर लिए, पार्ट थर्ड फोर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, और पार्ट फिफ्थ जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस है वो अलग से क्लास हो जाएगी। ठीक है।